अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? वैसे तो कोई अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या करें, दोस्तों को अपडेट करना होता है। उनके फिर फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि सर हमें कोई चीज़ अपडेट करो। अभी आपने जो स्टील मिल के हवाले से हमाद अज़हर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो बड़ी ही तशवीशनाक है। और उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम 70 करोड़ रुपए हर महीने मुलाजमों को तनख्वाहें दे रहे थे, इसलिए जो है ना उनको अब गोल्डन शेक हैंड दे रहे हैं और उनको फारिग कर रहे हैं और स्टील मिल बेच रहे हैं। वाह जी वाह। और मैं हैरान हो रहा था कि अभी असद उमर की और इमरान खान की ये हर टीवी चैनल जो है वो दिखा रहा है कि जनाब ये उससे पहले क्या कहता था, ये इमरान नियाज़ी क्या क्या कहता था। वैसे तो अब इनकी कोई अहमियत नहीं रही कि नियाज़ी पहले क्या कहता था और अब क्या कहता था। अब तो ये है कि वो बिल्कुल ही ढेर हो चुका है और इसकी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। सी पैक बंद हो चुका है, महंगाई ख़त्म हो गई है, ग्रोथ रेट ख़त्म हो गया है, महंगाई आसमानों को छू रही है। तो जनाब अब क्या करें? अभी मैं कि ये वीडियो बनाने से पहले टीवी पे मेरी नज़र पड़ी तो एक आदमी जिसको पेट्रोल आज 5वां दिन है नहीं मिल रहा था, एक नंगा पेट्रोल पंप के ऊपर चढ़ जाता है और वो अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहा है और उसको नीचे शहरी बचा रहे हैं सरगोदा में। तो दोस्तों कल मैं भी गाड़ी लेके गया था, मुझे भी कोई PSO वगैरह कहीं से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं पेट्रोल आ ही नहीं रहा। 5वां दिन है पेट्रोल नहीं मिल रहा और किस तरह आवाम अजियतनाक माहौल में फिर रहे हैं। कोरोना के दिन है और वहाँ पे पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब किस किस चीज़ का रोना रोएं सर, खुदा की कसम। मैं ना आज तो मैं बहुत डिप्रेस हूँ। ख़ास तौर पे ये मैंने हस्पतालों की रिपोर्ट सुनी है कि जनाह हस्पताल में 114 डॉक्टरों और नर्सों और तिब्बी अमले को कोरोना हो गया। एक हस्पताल में 114 पैरामेडिकल का जो अमला है उसको हो गया। फिर गंगाराम के 43 डॉक्टरों को और नर्सों को हो गया है। तो उन्होंने सारे इस तरह बता रहे थे, तो मैंने कहा यार जब डॉक्टर नहीं बच रहे और आप सोशल मीडिया उठा के देख रहे हैं, आपको हर दूसरी पोस्ट जो है ना, मेरा अजीज़ फौत हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया, मेरा दादा फौत हो गया, मेरा नाना फौत हो गया, मेरा वकील फौत हो गया, ये खबरें मिल रही हैं। इतनी डराने वाली खबरें हैं, इतनी डराने वाली खबरें हैं कि आप घर बैठे जो है ना खौफ का जो है ना वो कर रहे हैं और इतना टेंशन का माहौल हो गया। अब मैं आपको पहले स्टील मिल की बात कर रहा था कि इन्होंने यकदम 10,000 बंदे जो है वहाँ से फारिग कर दिए, 10,000 बंदे। और जो 51 करोड़ नौकरियाँ देने आए थे ना, वो फ़िलासफ़र असद उमर भी और ईमानी फ़िलासफ़र भी, उनके फ़लसफ़े उधर ही रह गए। उनकी तकरीरें दिखा रहे हैं कि हम इसको जनाब मैनेजमेंट ठीक करेंगे और चलाएँगे, बंद नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। तो आप जनाब वही ओने पोने बेच रहे हैं। उन्होंने कहा जी 15 पार्टियां हैं वो लेना चाह रही हैं और उसमें भी पता नहीं ये आधी बेच रहे हैं, आधी नहीं रख रहे, गो मगो, जैसे आधा लॉकडाउन लगा हुआ है, आधा नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों ये अब मैं क्या करूं, पूरे दिमाग से कोई काम बंदा करे तो होता है ना। अब ये स्टील मिल के बंदे जो है ना उनको बेरोज़गार कर रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिल जिसकी ये मुखालफत करते रहे हैं पहले, अब उसको ओने पोने बेच रहे हैं। एक बात पेट्रोल की मैंने आपको बात बता दी है कि पेट्रोल के हवाले से आज 5 दिन से पीछे से सप्लाई नहीं आ रही और कहीं पे 155 रुपये बिक रहा है और कहीं से अव्वल तो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल। ठीक है, लोग आप बाहर निकले तो मोटरसाइकिलों वाले और रक्शे वाले जो है ना वो रेड के उसको लेके जा रहे हैं, हाथ से नहीं मिल रहा पेट्रोल। बुरी तरह हुकूमत फेल। कोरोना के हवाले से तो खुदा की कसम बहुत ख़तरनाक है। अब ये इमरान खान जो रोज़ आके कहता है कि मैं तो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हूँ, लॉकडाउन के, अब ये जो अमवात हो रही हैं ये किसके खाते में जाएंगी? बताओ मेरे दोस्तों, ये किसके खाते में जाएंगी जो इस वक्त अमवात हो रही हैं? ये कह रहे हैं कि हमने 144 अरब रुपए तकसीम कर दिया है। किसको तकसीम कर दिया है? सिवाय 4-5 औरतों के वो उन्होंने जो टीवी पे आके बता रही हैं कि जी हमें पैसा मिल गया, बाकी किसको मिला है?
अपने अड़ोस पड़ोस ज़रा देखो, पूछो किसको मिला है 144 अरब रुपया ये टाइगर्स खा गए, ये इमरान खान खा गए, इमरान खान की कबीना खा गई है दोस्तों। 144 अरब रुपया, अभी इन्होंने उसका आधा भी नहीं, इन जितना ये कह रहे हैं ना, ये आधा भी नहीं है जितना इनको पैसे वज़ीर आज़म फंड में मिले हैं और बाहर से जो WHO वगैरह से और बाहर की दुनिया से मिले हैं। आटे का भी अभी वीडियो चल रही थी कि पेशावर में जो 20 किलो का थैला है ना, 200 रुपया बढ़ गया है। 900 वाला थैला 1100 रुपया बढ़ गया, और अभी गंदम की कटाई हुई है। बताएं, ये हालात हैं, ये हालात हैं। कहीं आपको कोई सुख की खबर मिल रही है तो आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बताऊं। कोरोना हो, पेट्रोल हो, महंगाई हो, कोई चीज़ हो यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। बहुत मायूसी है। ये ऐसी वीडियो हम बनाना ही नहीं चाह रहे, लेकिन हम क्या करें। और फाइज ईसा के केस के हवाले से भी मैंने गुफ्तगू आपसे थोड़ी सी की थी, वो अब कल के लिए लगी है। उसके ऊपर खूब इनकी छतरौल हो रही है, शहजाद अकबर की और फ़रोग नसीम की, कि तुम्हारे पास ये कहाँ से मवाद आ गया है, और ये अहमद शहजाद अकबर को ये मवाद कैसे गया है, बजाय ये कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आता, सुप्रीम जुडिशल कौंसल आता या सदर पाकिस्तान के। तो ये कौन है, ये जो शहजाद अकबर है जिसके ऊपर ये आया है। तो जनाब अली, कोई खुशखबरी नहीं है आपके लिए, कोई अच्छी खबरें नहीं है, बिल्कुल टेंस है। टीवी आज देखने को दिल नहीं कर रहा। जितने अमवात वो बता रहे हैं, जितनी फौतगियाँ बता रहे हैं, आज टीवी खोल के देखने को दिल नहीं कर रहा। तो इन हालात में सर आगे कोई अच्छी खबर आएगी तो आपको बताएंगे। मरियम औरंगज़ेब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी ये आज इमरान खान के वो वकील बाबर रवान साहब पेश नहीं हुए, जो 10 अरब रुपए का किया हुआ है, केस किया हुआ है उन्होंने। तो ये हालात हैं, कोई अच्छे हालात नहीं है, बहुत मायूसी है। इस हुकूमत ये जितना एक दिन रह रही है ना, तो समझ लो कि 1 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और अगर ये खुदा न खास्ता काजी फाइज ईसा को कुछ हुआ ना, तो दोस्तों हालात बिल्कुल ही बदल जाएंगे, यकीन करो बदल जाएंगे, क्योंकि ये पता लग जाएगा कि इसको काजी फाइज ईसा को कौन फारिग कर रहा है। ये आज बेतरतीब सी वीडियो मैंने आपके सामने पेश की है, लेकिन आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि टीवी को और इन चीज़ों को देखे कि मैं आपके सामने एक मरबूत किस्म की वीडियो पेश कर सकूं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अभी ज़हन काम नहीं कर रहा। खुदा हाफिज़।